यार फोन नहीं हुआ आज। अब क्या बताएं, हमें ना तो भूख लगा ना प्यास लगा, हमें यही लगाता है कि तुम्हारा फ़ोन आ उतरा है और तुम्हारे फ़ोन से लगे है। हम तुम्हारी से बातें होत रहा है, हमें कसम से हमें तुम्हारा साथ तो प्यार लगा, क्या बताएं हम। कहाँ हुआ भाई? दीदी लो क्या कर रही हैं? काय नहीं बना था हमारे यहाँ है तुम्हारे पका नहीं है। सुनो, हमें तुम्हारी दीदी की तरफ से एक खबर मिली थी। अब वो हमने कही कि चलो ठीक है, अब हमारी प्यार की शुरुआत है तो हम कहे हैं तुम्हें मतलब इन सीजन में हैं। हमें तुम्हारी दीदी की तरफ से एक खबर मिली थी। अब जी ने भी बताओ, हम नाम नहीं बताया था, तुम जो कर लो वो का जो कहा तो कि तुम्हारी ये दीदी लोग गई थी तो एक लड़का से बात करती का के करने हैं तो हमको ना हुई तुम्हारे। दुनिया झूठी लगती है। सही कही कि नहीं कही? सही। दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है, क्या प्यार में ये होता है, हर चीज़ अच्छा लगता है। नहीं साली ने बहुत बेकार किया हमारे साथ। आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अपना मिल गया जो तेरा अपना था। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। सुनो, अब तुम्हें सुन सका तो कौन सुन सका। सब साले ऐसे ही, सब बेकार सब। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे दर्द दिल का पता न था, तूने प्रेम का रोग लगा दिया, तूने प्रेम का रोग लगा दिया। सुनी? तुम अगर प्यार करो तो सोच समझ के करियो, नहीं तो करियो ना। कैसे ऐसे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। दुनिया में न कोई किसी का है, झगड़ा सब जीते जीता है। एक ऐसी वो लड़की थी, हमें तो अपनों ने लूटा, के गैरों में कहाँ दम था। एक ऐसी वो लड़की थी, लड़की सारी लड़की प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए।
जालिम ने उस वक्त दिल तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए। हो बनाने में इनको बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज हमको सिखाने लगे हैं। मोहब्बत करना हम ही ने सिखाया, मोहब्बत का मतलब बताने लगे हैं। बनाने में जिनको सब झूठे हैं, सब कोई सच्चा नहीं, सब प्यार मोहब्बत झूठ। थू। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जाहे विद रखे राम, ताहे विद रहिए। सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम। कितना मस्त जंगल है, देखना भाई। यहाँ हम घूमने आए हैं, देखना ये जंगल कितना मस्त है, क्या बात है। अरे यहाँ पर कोई बैठा है, कौन है यहाँ पर? चलो पूछते हैं उनसे क्या हो रहा है उनका। भाई देखिए यहाँ पर कौन महात्मा बैठे हुए हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं। इनसे मिल रहा है तो आप थोड़ी वेट कीजिए, हम इनसे आपको मिलवाते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। चलो उनकी तपस्या में भंग नहीं करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं फिर इनसे मिलते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। और गुरुजी? यस। जय श्री राम। हाँ बालक बताओ, क्या कर रहे थे जंगलन में? भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का आराधना साधना कर रहे हैं। मतलब इस जंगलों में क्यों करती हो? मंदिर में जाती, मंदिर में करती बैठ के। भगवान तो देखो कण कण में है, हाँ, सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। अच्छा। तो हमने यही सोचा कि मंदिर जाना हमने उचित नहीं समझा, हमने ये सोचा कि हमने इसी स्थान को उचित समझा। यहीं पर रहते हो? यहाँ पर बहुत शांति है, हाँ। और जहाँ शांति होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है बेटे। तो हमने यहीं पे तपस्या शुरू कर दी भगवान की। और भगवान हृदय में होना चाहिए, जिसके हृदय में भगवान है वो कहीं भी बैठ जाए, चाहे मंदिर में चाहे जंगल में, हर जगह उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो गुरुजी आपसे एक बात पूछे। हाँ, आप यहीं पर रहते हैं इसी जंगल में? हाँ, हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, और क्या वजह थी जो आप यहाँ पर आए जंगल में रहने के लिए? आप इतनी उम्र, अभी ज़्यादा कुछ उम्र नहीं है, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ ऐसा यहाँ पर आ गए? आप संन्यास लिए हो क्या? हाँ, संन्यास लिए हो? संन्यास, संन्यास संन्यास ही मोक्ष का मार्ग है बेटा। हाँ। संन्यास, जो व्यक्ति एक बार संन्यास ग्रहण कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये दुनिया संसार ये सब मोह माया है। ये जो तुम लोगों की भाषा में कहते हैं प्यार मोहब्बत, ये सब बेकार चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं हासिल होता है। इनसे सिर्फ दर्द ही हासिल होता है, दुख हासिल होता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करो बेटे। अभी तो जैसे तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है तो अभी से ईश्वर का ध्यान उतना ज़्यादा नहीं करो, लेकिन फिर भी ईश्वर जो है ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर शिव है। तो ईश्वर का ध्यान करो और अपने माता पिता की बात सुनो, बस। इससे ज़्यादा ना मैं तुमको सलाह दूंगा। और
मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था बहुत आवारा था, बहुत बर्बाद था। और मेरी जो आज मैं जो ईश्वर से जुड़ा हूँ वो सब उसी बर्बादी का कारण है, लेकिन उसको मैं कारण नहीं समझता। वो बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज मैं भगवान से, ईश्वर से नहीं जुड़ पाता। अब तुमने जिज्ञासा की है तो मैं तुमको बताता हूँ। मेरी घटना है, मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मतलब प्यार करता था। तो एक बार मैं फ़ोन कर रहा था तो वो मुझसे बोली कि मैं दूसरे से बात करने लगी। पहले तो वो मुझसे बोली कि हम अपनी दीदी के यहाँ हैं। हमने कहा चलो ठीक है, दीदी के यहाँ है, घुमाओ, अच्छी बात है। लेकिन किसी लड़के ने बताया कि वो किसी दूसरे लड़के से बात करती है। तो देखो, अगर आप ईश्वर से प्रेम करोगे हैं तो प्रेम होता है। अगर कोई आपकी वस्तु को छीनना चाहेगा तो बुरा तो लगता ही है। तो हमें उस टाइम बुरा लगा। वो बोली कि मुझे करना है बात और तुम कौन होते हो रोकने वाले। मैंने कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इतना बुरा हुआ बेटा, क्या बताऊं तुम्हें। मैं पागलों की तरह इन जंगलों में घूमता था, दर्द भरे गीत गाता था, गम भरे। फिर मुझे समझ में आया कि प्यार मोहब्बत ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इनसे कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी बर्बाद ही होती है। ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर से जुड़ो। और अगर ईश्वर का ध्यान नहीं करना चाहते तो एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य पे चलना शुरू कर दो। अगर वो आप एक अपने लक्ष्य पे चलते रहोगे तो एक ना एक दिन कई मुसीबतों का सामना करते हुए आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। ये बात सत्य है। यही वजह है कि आज हम यहाँ जंगल में संन्यास लिए हुए बैठे हैं और जीवन पर्यंत जब तक मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन ना हो जाएंगे तब तक मैं यहीं पर संन्यास लिए रहूँगा, यहीं पे ईश्वर का ध्यान तपस्या करता रहूँगा। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। चलो गुरु जी, आपने हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी। हम भी कोशिश करेंगे कि इन प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें। गुरु जी चलो चलते हैं, अब घर जाते हैं, हमको आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा जाओ। ठीक है गुरु जी। अपने माता पिता का ध्यान रखना, जी गुरु जी, ईश्वर जी से जरूर जुड़े रहना। जी गुरु जी। प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। जी गुरु जी।